दुनिया कहती है जॉब नहीं, जबकि मैं कहता हूं कि जॉब तो खूब है, लेकिन जॉब को करने वाले लोग नहीं। लोग आजकल अपने नौकर रखने से क्यों डरते हैं, इसी पे आधारित है ये कहानी। बीकानेर के रहने वाले राजेश पुरोहित, जिन्होंने अपनी पत्नी को गाड़ी लेकर दी और पत्नी को गाड़ी चलाना नहीं आता था। राजेश पुरोहित ने सोचा क्यों ना मेरी पत्नी को गाड़ी सिखाने के लिए एक ड्राइवर रख लिया जाए। यही राजेश पुरोहित के लिए भारी पड़ गया। राजेश पुरोहित ने जिस व्यक्ति को अपनी पत्नी को ड्राइविंग सिखाने के लिए रखा था, उसने कुछ दिन तक ड्राइविंग सिखाई और राजेश पुरोहित ने कुछ दिनों बाद में उसको उस नौकरी से निकाल दिया। अब क्या था, समीर नाम के शख्स को उसे नौकरी से निकालना इतना खला कि वो हर रोज़ उसकी पत्नी को, जिसका नाम लक्ष्मी था, फ़ोन करके परेशान करता था। राजेश इस परेशानी से तंग आके पुलिस के पास गए और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई और कहा कि समीर नाम का लड़का, जिसको मैंने कुछ समय पहले ड्राइवर रखा था और उसने कई दिनों तक मेरे घर पे यहाँ नौकरी की, और नौकरी करने के बाद में मुझे उसकी आदतें कुछ अच्छी नहीं लगी तो मैंने उससे नौकरी से निकाल दिया। अब वो मेरी पत्नी को लगातार फ़ोन करके तंग करता है। पुलिस को रपट दर्ज करा के राजेश जो हैं अस्वस्थ हो गए थे कि अब तो हमने पुलिस में कंप्लेंट करा दी और अब जो है समीर मेरी पत्नी को तंग नहीं करेगा। लेकिन राजेश ये भूल गए थे कि समीर के दिमाग में जो चल रहा है वो कुछ और है। कुछ दिनों बाद में राजेश की पत्नी लक्ष्मी जो है घर से निकलकर मंदिर में जाती है, लेकिन वो मंदिर में जाती तो है, वापस नहीं लौट। दिन में 5 बजे मंदिर में राजेश की पत्नी लक्ष्मी घर से निकलकर जाती है। रात्रि को 10 बजे तक जब वो नहीं लौटती हैं तो यहाँ वहाँ जो है ढूंढने के प्रयास किए जाते हैं। पुलिस ये मानती है कि राजेश की पत्नी मंदिर जाने का बहाना बनाकर समीर से मिलने आई थी। वहीं राजेश का ये मानना है कि मेरी पत्नी मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी, लेकिन समीर नाम के शख्स ने उसको जो है धोखे से अपने पास बुलाकर और उसके साथ जो कुठाराघात किया है वो आप सुन के चौंक जाएंगे। पुलिस को सूचना मिलती है कि गंगानगर रोड के इलाके में एक मर्द महिला की लाश पड़ी है। पुलिस उस लाश को अपने जब कब्जे में लेती हैं और उसकी शिनाख्त करने का प्रयास करती है, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाती। इतने ही राजेश जो है भागा भागा पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज कराने जाता है कि अमुक छवि की अमुक जो है दिखने वाली महिला मेरी पत्नी है और वो 5 बजे मंदिर गई थी और अभी तक वापस घर लौट कर नहीं आई। पुलिस पहचान करती है वो लाश लक्ष्मी की होती है। लक्ष्मी की लाश होने का जैसे ही पता लगता है तो राजेश के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस मुलजिम की छानबीन करने के प्रयास करती है। इतने ही राजेश नामजद मुलजिम के नाम से, समीर के नाम से रिपोर्ट दर्ज कराते हैं थाने के अंदर कि मेरी पत्नी को मौत की घाट उतारने वाले हो ना हो समीर ही होंगे। पुलिस उसी एंगल से काम शुरू करती है, समीर को कब्जे में लेती है तो समीर की जो कटी हुई अंगुलियां, सिर पे चोट के निशान देखकर पुलिस चौंक जाती है। समीर वहाँ पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करता है कि ये मेरे जो चोट के निशान लगे हैं वो मैं रेलवे ट्रैक पर अपने आप को ख़त्म करने के लिए जा रहा था और मैं बच गया। लेकिन वो समीर की बातें सारी झूठी थी। सच्चाई ये है कि समीर ने जब लक्ष्मी का गला काटा था उस समय उसको ये चोटें आई थी। पुलिस का ये मानना है कि समीर ने ही लक्ष्मी को घर से बुलाया था और उनकी आपस में जब बात हुई तब कहासुनी हो गई और कहासुनी के अंदर ही समीर ने लक्ष्मी को मौत के घाट उतार दिया और उनका गला रेंत कर उसकी हत्या कर दी। प्रदेश के अंदर आए दिन इस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं। हम शुरुआत में मैंने बोला था कि जॉब नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लोगों के पास काम कराने वालों लोगों की बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, लेकिन लोग सिर्फ इसलिए डरते हैं कि जिन लोगों को हम काम पर रखेंगे भला कहीं ना वो समीर जैसे निकलें और हमारे ही घर का खात्मा कर दें। राजेश ने कभी ये नहीं सोचा था कार लेते समय कि जिस लक्ष्मी जो ब्यूटी पार्लर चलाती है और जिसके लिए मैं समय से आने जाने के लिए एक कार की व्यवस्था कर रहा हूँ, वो कार सिखाने जो व्यक्ति आएगा उसकी मौत का दुश्मन बन जाएगा। आपका इस प्रकार के कातिलों के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपका फौजी भाई फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।